तो आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी कॉमेडी फ्रेंचाइजी हाउसफुल की, और इस बार इसकी 5वीं कड़ी हाउसफुल 5 पर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो हाउसफुल 5 कॉमेडी की नई ऊंचाई वाले सोर्स से है। बिल्कुल। तो आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि इस फिल्म में क्या खास है, मतलब इसका स्केल, इसका फॉर्मेट और ये बनी कैसे। हाँ, यही मकसद है, समझना कि क्या कुछ अलग था इस बार। सही। तो चलिए पता लगाते हैं कि भारत की जो ये सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म कही जा रही है, इसमें ऐसा क्या है जिसने इतनी चर्चा बटोरी। और हाँ, इसमें एक मजेदार ट्विस्ट भी है। ओके। शुरुआत करते हैं इसके बजट से। वो काफी बड़ा है। हाँ, बजट तो मतलब चौंकाने वाला है। 225 से 300 करोड़ रुपए के बीच। और सोचिए, 40 दिन तक एक क्रूज शिप पर पूरी शूटिंग हुई। 40 दिन, बाप रे। हाँ, इस फ्रेंचाइजी का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, मतलब स्केल के हिसाब से। ये वाकई में बड़ी बात है, खासकर एक कॉमेडी फिल्म के लिए इतना पैसा लगाना। ये क्या दिखाता है, बॉलीवुड में अब मतलब बड़े बजट का ट्रेंड हर जॉनर में आ गया है। बिल्कुल। एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमेडी जैसी शैली में भी अब इतना बड़ा निवेश हो रहा है। और ये शायद दिखाता है कि ये फ्रेंचाइजी खुद को मतलब अगले लेवल पर ले जाना चाही थी। सही कहा। और बड़े स्केल के साथ साथ कलाकार भी तो बहुत सारे हैं इसमें। अरे हाँ, लिस्ट तो लंबी है। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख तो हैं ही, ये तो कोर टीम हो गई। हाँ, वो तो है ही। पर साथ में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, फिर जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, मतलब कुल मिलाकर 19 कलाकार है। 19, पूरी क्रिकेट टीम से ज्यादा। कहानी क्या है इसकी संक्षेप में? कहानी एक क्रूज शिप पर सेट है। एक अरबपति है जो अपनी सारी जायदाद अपने जॉली नाम के वारिस को देना चाहता है। अच्छा। लेकिन पेच ये है कि 3 लोग सामने आते हैं। जलालुद्दीन, रितेश देशमुख वाला कैरेक्टर, ओके। जलभूषण जो अभिषेक बच्चन बने हैं, और जूलियस, अक्षय कुमार। और तीनों दावा करते हैं कि असली जॉली वही हैं। टिपिकल हाउसफुल कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ, वही वाला मामला। लेकिन इसमें एक और तड़का है। वो क्या? कॉमेडी के साथ साथ एक वुडन इट का एंगल भी है। मतलब शिप पर एक मर्डर हो जाता है। अरे वाह, कॉमेडी में मर्डर मिस्ट्री। हाँ, और फिर 2 पुलिस अफसर आते हैं, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ, जो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसे मतलब सोर्स में किलर कॉमेडी कहा गया है। किलर कॉमेडी, ये तो काफी अनोखा मिक्सचर है। हंसी मजाक के बीच में खून खराबा। पता नहीं दर्शकों को कैसा लगा होगा। हाँ, ये सवाल तो बनता है। एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। पर सबसे अनोखी बात तो शायद कुछ और इस फिल्म की। अच्छा? वो क्या है? वो ये कि फिल्म 2 अलग अलग वर्जन में रिलीज हुई, हाउसफुल 5A और 5B। क्या मतलब 2 वर्जन? हाँ, दोनों में क्लाइमैक्स बिल्कुल अलग है। और यहां तक कि जो किलर है उसका खुलासा भी दोनों वर्जन में अलग अलग होता है। ये तो सच में बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। मतलब एक ही फिल्म के 2 अंत थिएटर में। बिल्कुल, दर्शकों को एक नया अनुभव देने की कोशिश कह सकते हैं। ये तो कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लोगों को दोबारा फिल्म देखने के लिए उकसाना, चर्चा करवाना। हाँ बिल्कुल, ये बहस का मुद्दा भी बना कि क्या ये सिर्फ एक गिमिक है या कहानी कहने का कोई नया तरीका आजमाया गया है। पर हाँ, इसने फिल्म के बारे में उत्सुकता तो खूब बढ़ाई थी। जाहिर है। अच्छा, अगर इसके बनने के सफर की बात करें जी, तो घोषणा हुई थी जून 2023 में, है ना? हाँ, और शूटिंग हुई सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच। और ये भी सुनने में आया था कि रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी थी। दिवाली 2024 से जून 2025 कर दी गई थी। हाँ, वो वीएफएक्स की क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम दिया गया। अच्छा। यही दिखाता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में चुनौतियां आती हैं, देरी होती है, अप्रत्याशित चीजें होती हैं। जैसे सुनने में आया कि अक्षय कुमार शूटिंग के दौरान घायल भी हुए थे। ओह। हाँ, पर टीम ने काम जारी रखा। ये सब प्रेशर रहता ही है बड़े प्रोडक्शंस में। सही बात है। तो आखिरकार फिल्म रिलीज हुई 6 जून 2025 को, दुनिया भर में करीब 5000 स्क्रीन्स पर। यह भी बड़ा नंबर है। हाँ, काफी बड़ा रिलीज था। और पहले दिन की कमाई भी ठीक ठाक रही, 20-22 करोड़ के आसपास। और कुल कमाई? कुल कमाई पहुंची 252.94 करोड़ तक, जो इसे हमारे सोर्स के हिसाब से 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनाता है। तो मतलब इतना बड़ा बजट, इतना अनोखा फॉर्मेट, ये सब काम कर गए। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। ये आंकड़े यही दिखाते हैं कि बड़े बजट और बड़े स्केल वाली कॉमेडी फिल्मों के लिए दर्शक अभी भी हैं। और इस फ्रेंचाइजी ने मतलब दर्शकों को खींचने में कामयाबी हासिल की। तो कुल मिलाकर इस फिल्म की खास बातें क्या रहीं? एक तो रिकॉर्ड तोड़ बजट। हाँ,
वो खड़ा डबल एंडिंग वाला फॉर्मेट, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, कॉमेडी में वो हू डन इट वाला ट्विस्ट, और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन। हाँ कह सकते हैं कि एक पूरा पैकेज था। बिल्कुल। वैसे ये जो 2 क्लाइमैक्स वाला प्रयोग था ना, इसे देखकर एक सवाल मन में आता है। क्या? कि ये जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें कहानी कहने के तरीके और दर्शकों की भागीदारी को लेकर ये क्या संकेत दे रहा है? मतलब क्या ये भविष्य में एक नया ट्रेंड बन सकता है, या ये सिर्फ हाउसफुल फ्रेंचाइजी का अपना एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था जो शायद दोबारा ना हो? इस पे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?